Hello students, I am Lakshmi Yadav, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 3rd. The name of topic preparing food and fermentation. दोनों टॉपिक के बारे में आज हम रीड करेंगे. पहले हम preparing food के बारे में रीड करेंगे. It is not only the food we eat but also how we prepare it that is important. ये ना केवल हमारे द्वारा खाए जाने वाला भोजन है बल्कि यह भी है कि हम इसे कैसे तैयार करते हैं जो महत्वपूर्ण है. सम वेज ऑफ preparing food reduce the nutrients present in it and produce things that are harmful. भोजन तैयार करने के कुछ तरीके इनमें मौजूद पोषक तत्वों को कम करते हैं और ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं जो हानिकारक यानी हार्मफुल होता है. फर्स्ट पॉइंट यहाँ फ्राइंग एंड स्मोकिंग फूड बर्न अप न्यूट्रिएंट्स. फ्राइंग यानी तली हुई और धूम्रपान भोजन के पोषक तत्वों को जला देता है. दीज वेज ऑफ कुकिंग आल्सो प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल फॉर द बॉडी. खाना पकाने के ये तरीके उन पदार्थों को भी उत्पादन करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं. उसके आगे अगला पॉइंट है पैकेज फूड. पैकेज फूड केक्स, कुकीज़, स्नैक्स, फ्रोजन फूड्स एक्स्ट्रा आर कंसिडर्ड अनहेल्दी बिकॉज दे हैव अ काइंड ऑफ फैट दैट इज़ बैड फॉर द हार्ट. पैकेज फूड जैसे केक है, कुकीज़ है, स्नैक्स है, फ्रोजन फूड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अस्वास्थ्यकर माने जाते हैं यानी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि इनमें एक तरह का वसा होता है, एक तरह का फैट होता है जो दिल के लिए अच्छा नहीं होता है यानी दिल के लिए बैड होता है. दे आर आल्सो प्रोसेस्ड इन अ वे दैट रिड्यूस्ड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. इन्हें एक तरह से संसाधित भी किया जाता है जो भोजन के पोषण मूल्य को कम करता है. अगला पॉइंट है पॉलिशिंग एंड अदर वेज ऑफ प्रोसेसिंग सीरियल्स एंड पल्सेस आल्सो टेक अवे न्यूट्रिएंट्स. पॉलिशिंग यानी प्रसंस्करण और दूसरे तरीके से भी अनाज और दालों के पोषक तत्व दूर होते हैं. दैट इज वाई ब्राउन अनपॉलिश्ड राइस इज कंसिडर्ड हेल्दियर देन पॉलिश्ड राइस एंड होल व्हीट फ्लोर जैसे आटा इज कंसिडरेट हेल्दियर देन वाइट फ्लोर यानी मैदा. इसलिए भूरा बिना पॉलिश किया हुआ अनपॉलिश्ड यानी बिना पॉलिश किया हुआ चावल को पॉलिश किए हुए चावल की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और साबुत आटा यानी कि जो गेहूं का आटा होता है को सफ़ेद आटे यानी मैदे की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है. यानी कि सफ़ेद जो आटा होता है यानी कि गेहूं का जो व्हीट होता है उसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है. होल पल्सेस विद द स्किन आर हेल्दियर देन स्प्लिट पल्सेस विदाउट द स्किन एंड पोटैटोज कुक्ड इन देयर जैकेट स्किन आर हेल्दियर देन पिलेट पोटैटोज. साबुत दालें यानी कि त्वचा के साथ यानी कि जिन दालों में छिलका होता है त्वचा के साथ विभाजित दालों यानी कि त्वचा के बिना विदाउट द स्किन से अधिक स्वस्थ होती हैं और इनके जैकेट त्वचा में पकाया आलू छिलके वाले आलू की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है. उसके बाद अगला टॉपिक हमारा फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन यानी किण्वन. फर्मेंटेशन यानी किण्वन. उसके बाद सम वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फूड मेक फूड हेल्दियर. भोजन तैयार करने के कुछ तरीके भोजन को स्वस्थ बनाते हैं. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट होल व्हीट फ्लोर एंड ब्राउन राइस. हम पहले से ही साबुत आटे और भूरे चावल के बारे में बात कर चुके हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्मेंटेड फूड. अब हम किण्वन भोजन के बारे में बात करते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर इडली, ढोकला, ब्रेड एंड दही, योगर्ट. कुछ उदाहरण जैसे इडली, ढोकला, ब्रेड और दही हैं. डू यू नो हाउ दे आर मेड. क्या आप जानते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है. दिस एक्टिविटी विल टेल यू. ये गतिविधि आपको बताएगी. यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है देखिए. मिक्स हाफ अ कप ऑफ व्हीट फ्लोर एंड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन अ ग्लास एंड मेक अ पेस्ट विद वार्म वाटर. एक ग्लास में आधा कप सफ़ेद आटा और 1 चम्मच
चीनी मिलाएं और गर्म पानी के साथ इसका पेस्ट बनाएं। ऐड अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट पाउडर फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर टू द मिक्सचर। मिश्रण में 1 चम्मच खमीर पाउडर, जो आपको किराने की दुकान पे मिल जाएगा आसानी से, खमीर पाउडर यानी ईस्ट के पाउडर का मिक्सचर मिलाएं। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, मार्क द लेवल ऑफ द मिक्सचर इन द ग्लास विद अ मार्कर और अ बिट ऑफ स्टिकी टेप। ग्लास में एक मार्कर या थोड़ा चिपचिपे टेप के साथ मिश्रण के स्तर को चिन्हित करें। यहाँ जहाँ तक आपका मिश्रण है वहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। कवर द ग्लास एंड वेट फॉर एन हावर्स। ग्लास को कवर करें और 1 घंटे तक प्रतीक्षा करें। डज द मिक्सचर लुक बबली एंड डज द लेवल ऑफ द मिक्सचर राइज। क्या मिश्रण जो होता है वो बबली होता है, यानी कि उसमें बबल्स आने लगते हैं, वो चुलबुलाता दिखता है, और क्या मिश्रण का स्तर बढ़ता है। Yeast are tiny organisms, living beings that you can see only under the microscope. ईस्ट छोटे जीव होते हैं, यानी कि जीवित प्राणी होते हैं, जिन्हें आप केवल माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप ऐसा डिवाइस है जो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती हैं, उसमें हम देख सकते हैं। दे लव सुगरी थिंग्स। इन्हें शक्कर वाली चीज़ें बहुत पसंद है। When we add yeast to something sugary, they digest it and change it into something that looks, taste, feel and smell different. जब हम खमीर को कुछ शक्कर में मिलाते हैं तो उसे पचाते हैं और इसे ऐसी चीज़ों में बदलते हैं जो अलग अलग दिखता है, स्वाद देती है, महसूस होती है और अलग अलग तरह की खुशबू आती है। दिस इज व्हाट वी कॉल फर्मेंटेशन। इसे हम किण्वन कहते हैं। सो फर्मेंटेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय टिनी ऑर्गेनिज्म सच हैज ईस्ट। तो किण्वन छोटे जीवों द्वारा भोजन को तोड़ना है, जैसे खमीर। बैक्टीरिया कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक फर्मेंटेड फूड। किण्वन भोजन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जा सकता है। यू हैव रीड अबाउट द बैक्टीरिया दैट मेक कैविटीज इन टीथ एंड दोज विच कॉज डिसीज। आपने उन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा जो दांतों में कैविटीज बनाते हैं और जो बीमारियों का कारण बनते हैं। बट ऑल बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल। लेकिन सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं। सम गुड बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू योगर्ट, हेल्प अस मेक फ्लूफी इडलीज एंड ढोकलास, सम टाइप ऑफ चीज, विनेगर्स एंड सो ऑन। कुछ अच्छे बैक्टीरिया दूध को दही में बदलते हैं, हमें फूली हुई इडली और ढोकला, कुछ प्रकार के पनीर, सिरका इत्यादि बनाने में मदद करते हैं। ईस्ट ऑन द अदर हैंड आर यूज टू मेक ब्रेड, भटूरा, अल्कोहल एक्स्ट्रा। दूसरे और खमीर का उपयोग रोटी, भटूरा, शराब आदि बनाने में किया जाता है। इन जनरल फर्मेंटेड फूड सच हैज योगर्ट, इडली एंड ढोकला आर हेल्दी फॉर द रीजन गिवन बिलो। समान तौर पर किण्वन भोजन जैसे कि दही, इडली और ढोकला नीचे दिए गए कारणों से स्वस्थ हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए, दे कैन बी डाइजेस्टेड मोर इजीली सेंस अ पार्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म। इन्हें अधिक आसानी से पचाया जा सकता है क्योंकि काम का एक हिस्सा किण्वन जीवों द्वारा किया जाता है। दे ऑर्गेनिज्म एड न्यूट्रिएंट्स टू द फूड। ऑर्गेनिज्म भोजन में पोषक तत्वों को जोड़ता है, यानी कि जो जीव होते हैं भोजन में पोषक तत्वों को जोड़ते हैं। दे आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पाचन तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद करता है।